बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़स्ल 10 इसमें ज़र्फ़ फरमाते हैं कि जो लफ्ज़ किसी काम की जगह या वक्त का नाम हो उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। मतलब वो इस्म जो काम की जगह या वक्त को बताता है उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसकी दो गर्दानें हैं। मुसन्निफ़ ने एक गर्दान लिखी है, तरीक़ा दोनों का बता दिया, लेकिन मैं दोनों गर्दानें याद करने का कहूँगा तुमसे, क्योंकि अभी नए हो तो दोनों गर्दानें याद करो। पहली गर्दान तो यही है, इसमें 3 सीगे होते हैं गर्दान के। मफ़ालुन मफ़ालानी मफ़ाइलु। ये मफ़ाइलुन नहीं पढ़ना, इसको मफ़ाइलु है। जहाँ एक ज़म्मा है वहाँ एक ज़म्मा पढ़ना है, जहाँ तनवीन है वहाँ तनवीन है। मफ़ालुन मफ़ालानी मफ़ाइलु, मफ़ालुन मफ़ालानी मफ़ाइलु। अब आइन कलिमे पर पहले 2 सीगों में कसरा दे दो, मफ़इलुन मफ़इलानी मफ़ाइलु। तीसरा सीगा जो है वो दोनों गर्दानों में एक ही रहेगा, मफ़इलुन मफ़इलानी मफ़ाइलु, मफ़इलुन मफ़इलानी मफ़ाइलु। ठीक है, ये 2 गर्दानें हो गई और उसको याद करना है। मफ़ालुन, फ़ाला का क्या मतलब है? किया उसे एक मरतबा, यानी काम करने के लिए आता है ना। तो मफ़ालुन का मतलब है काम करने की जगह या वक्त। मफ़ालुन के सीगे से ये भी मुराद लिया जा सकता है काम करने की जगह और काम करने का वक्त, दोनों मुराद ली जा सकती है, यानी एक वक्त में एक चीज़ मुराद ली जाएगी। मफ़ालानी, काम करने की 2 जगह या 2 वक्त। मफ़ाइलु, काम करने की सब जगह या सब वक्त, यानी 2 से ज़्यादा जितने भी जमा है, जमा का सीगा है। मिसाल के तौर पर अब मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए। फ़ाला का मतलब है किया उसे एक मर्द ने, ठीक है, यानी काम किया उसे एक मर्द ने। भाई काम किसी जगह में किया होगा ना, किसी वक्त में किया होगा, तो काम करने की जो जगह है और जो वक्त है उसको बताने के लिए इसमें ज़र्फ़ लाया जाता है। समझ गए दोस्तों? लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ मुराद होगी, या तो काम करने का वक्त मुराद लिया जाएगा या काम करने की जगह मुराद ली जाएगी, लेकिन एक ही सीगे से दोनों चीज़ें मुराद, यानी एक ही सीगे से 2 चीज़ें मुराद ली जा सकती हैं, लेकिन एक वक्त में एक चीज़ मुराद ली जाएगी। दोनों में से कोई एक मुराद ली जा सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क़तला, ये कत्ल करने के लिए आता है ना ये मादा। मैं कह दूँ मक़तलुन, मफ़ालुन के वज़न पे मैं बना देता हूँ मक़तलुन। अब मक़तलुन का ये माना भी हो सकता है कि कत्ल करने की जगह, और ये भी हो सकता है कि कत्ल करने का वक्त। अब आगे फरमाते हैं कायदा। से हरफ़ी माजी के ज़र्फ़ को, से हरफ़ी से मुराद यहाँ पे सुलासी मुजर्रद है। ठीक है, तो से हरफ़ी माजी के ज़र्फ़ को मुज़ारे के सीगा वाहिद मुज़क्कर से इस तरह बनाओ। यहाँ से ये मालूम हो गया कि मुज़ारे के सीगा वाहिद मुज़क्कर से बनती है। ठीक है, ये इसमें ज़र्फ़ का जो पहला सीगा है मफ़ालुन, ये असल है मफ़ालुन, फिर मफ़ालानी, आगे तस्निया बन गया, अलिफ नून ज़्यादा किया, फिर मफ़ाइलु, ये अलग एक वज़न है। ठीक है, मफ़ाइलु एक अलग वज़न है। बाकी जो अक्सर गर्दाने हैं उसमें तुम देख रहे हो कि जो पहला सीगा होता है वो असल सीगा होता है, उससे दीगर सीगे बनते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो तीसरा सीगा है उसका वज़न अलग है। ठीक है, तस्निया का सीगा तो अपने वाहिद से ही बना है, लेकिन जो जमा का सीगा है ये जमा मुंतहिल जुमू का वज़न कहलाता है। आगे तुम पढ़ लोगे, ये अलग से बना है, लेकिन यह है कि इसमें तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि असली परेशानी इस बात में होती है कि भाई मफ़आलुन कौन से मादे से बनाना है और मफ़इलुन कौन से मादे से बनाना है। मफ़ाइल तो तीनों में मफ़ाइल तो यंसुरु से भी मनासिरु आएगा, यदरिबु से भी, जैसे यंसुरु देखो आइन कलमा मज़मूम है तो मनासिरु, यदरिबु
आइन कलिमा मकसूर है, मदारिबु। यस्मउ आइन कलिमा मफ्तूह है, मसामिउ। देखो आइन कलिमा मुजारे में मफ्तूह हो यानी उस पर फतहा हो यानी ज़बर हो, या मकसूर हो यानी उस पर कसरा हो यानी ज़ेर हो, या मज़मूम हो यानी उसके ऊपर ज़म्मा हो यानी पेश हो। तीनों हालतों में मफ़ाइलु का ही वज़न आएगा जमा में, तो इसलिए उसमें तुम्हें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। परेशानी होती है इंसान को पहला सीगा बनाने में। जब पहला सीगा बन गया तो सीधा तस्निया बन जाता है। अब उसका कायदा ज़िक्र किया है पहले सीगे को बनाने का कि समझ गए, से हरफी माजी के ज़र्फ़ को मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर से इस तरह बनाओ कि अलामत मुज़ारे को दूर करके उसकी जगह मीम मफ्तूहा लगाओ। अलामत मुज़ारे को हटा दो और उसकी जगह पर मीम मफ्तूहा लगा दो। मिसाल के तौर पर फ़अला यफ़अलु, ठीक है, यफ़अलु से पहले बना लेते हैं। यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानि यफ़अलना तफ़अलु, ठीक है। ता को मैंने हटा दिया और उसकी जगह पर मीम मफ्तूहा लगा दिया, तो क्या बन गया? मफ़अलु, मफ़अलु हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, और आइन कलीमे को मज़मूम कर दो, ठीक है। अलामत मुज़ारे दूर करके उसकी जगह मीम मफ्तूहा लगा और आइन कलीमे अगर मज़मूम हो तो उसको ज़बर दो। कह रहे हैं कि अगर आइन कलीमा मज़मूम है तो उसको ज़बर दे दो, वरना उसकी हालत पर छोड़ दो। अब क्योंकि हम यफ़अलु से बना रहे हैं तो यहाँ पर तो आइन कलीमा मज़मूम नहीं है ना मुज़ारे में, तो उसको अभी अपनी हाल पे छोड़ देंगे। अच्छा भाई, तीसरा काम क्या करना है, और आखिरी हर्फ पर तनवीन ज़्यादा कर दो, तो मफ़अलु, फिर आगे तनवीन बढ़ा देंगे लाम पर, तो मफ़अलुन हो जाएगा। मफ़अलुन मफ़अलानि मफ़ाइलु, ठीक है। अब मफ़इलु से बनाते हैं इसी कायदे को सामने रखते हुए कि भाई तफ़इलु से बनेगा ना, यफ़इलु यफ़इलानि यफ़इलूना तफ़इलु तफ़इलानि यफ़इलना तफ़इलु। आगे अलामत मुज़ारे को हटा के मीम मफ्तूहा लगा दिया तो मफ़इलु हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि आइन कलीमा अगर मज़मूम हो तो उसको ज़बर दे दो, वरना उसको अपनी हाल पे छोड़ दो। क्योंकि मज़मूम नहीं है तो उसको अपनी हाल पे छोड़ देंगे। तो मफ़ और लाम कलीमे को तनवीन दे देंगे, तो मफ़इलुन मफ़इलानि मफ़ाइलु, ठीक है। और अब यफ़उलु से बनाकर देखते हैं, तो तफ़उलु अलामत मुज़ारे को हटाया, मीम मफ्तूहा लगा दिया, मफ़उलु हो गया, ठीक है। अब क्योंकि आइन कलीमा मज़मूम है तो उसको हमें फ़तहा देना पड़ेगा, तो मफ़अलु हो जाएगा और लाम कलीमे को तनवीन दे देंगे, मफ़अलुन मफ़अलानि मफ़ाइलु। तो इस बात को तुम एक अंदाज से यूँ भी कह सकते हो कि अगर मुज़ारे मकसूरुल आइन होगा तो इसमें ज़र्फ़ मफ़इलुन के वज़न पर आएगा, और अगर मकसूरुल आइन नहीं हो, मफ़तूहुल आइन हो या मज़मूमुल आइन हो, तो इसमें ज़र्फ़ मफ़अलुन के वज़न पे आएगा। ये भी बात भी कह सकते हो तो दूसरे अंदाज में, समझ गए। तो फरमा रहे हैं से हरफ़ी माजी के ज़र्फ़ को मुज़ारे के सिगा वाहिद मुज़क्कर से इस तरह बनाओ कि अलामत मुज़ारे दूर करके उसकी जगह मीम मफ्तूहा लगाओ, और आइन कलीमा अगर मज़मूम हो तो उसको ज़बर दे दो, वरना उसकी हालत पर छोड़ दो, ठीक है। और आखिरी हर्फ पर तनवीन ज़्यादा कर दो, जैसे यंसुरु से मंसरुन। देखो यहाँ पर क्योंकि आइन कलीमा मज़मूम था तो पहले आइन कलीमे को फ़तहा दिया है यानी ज़बर दिया है। यद्रिबु से मद्रिबुन यहाँ पर अपने हाल पे छोड़ दिया है। यस्माउ से मस्माउ यहाँ पर भी अपने हाल पे छोड़ दिया है। जब मादी से हरफी ना हो यानी सुलासी मुजर्रद ना हो तो उसमें ज़र्फ़ व इसमें मफ़ऊल दोनों एक तरह होंगी। कह रहे हैं कि अगर सुलासी मुजर्रद के अलावा तुम्हें किसी फ़ेल से इसमें ज़र्फ़ की गर्दान बनानी है तो उसके लिए कोई दूसरी गर्दान नहीं आती है, बल्कि जो इसमें मफ़ऊल की गर्दान उस फ़ेल से आएगी उसी कोई वही सीगे जो हैं वो इसमें ज़र्फ़ के ही यानी वो इसमें मफ़ऊल के सीगे ही इसमें ज़र्फ़ के सीगे के माना में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ और इसमें मफ़ऊल सुलासी मुजर्रद के अलावा एक ही माना में आ सकते हैं, यानी एक ही माना में होते हैं। इसमें मफ़ऊल से इसमें ज़र्फ़ के माना भी मुराद लिए जा सकते हैं सुलासी मुजर्रद के अलावा। मिसाल के तौर पर
यज इज्तनाबा यजतनिबु इज्तनाबन, अभी तुमने पीछे पढ़ी है गर्दान। फिर ये आसान ये रहेगा कि मैं जो है तख्ता मश्क पे ले चलूँ ना, फिर ऐसे बोलने से सही समझ में नहीं आता। ये आ गया, ये कर देता हूँ, ये ठीक है भाई। सुलासी मुजर्रद जो है इसकी हम सुलासी मुजर्रद से 3 फ़ेल ले लेते हैं। सुलासी मुजर्रद का मतलब क्या है? सुलासी का मतलब है कि माद्दा से हरफी होगा, यानी जो बुनियादी हुरूफ हैं वो 3 होंगे, ठीक है, ना सा रा, ठीक है। देखो बुनियादी हुरूफ जो हैं इसके 3 हैं, यानी माद्दा से हरफी है। मुजर्रद का मतलब होगा कि उसके माजी का जो वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है उसमें माद्दे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ नहीं होगा। अब देखो क्योंकि ये नसरा ये माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है तो इसमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है, लिहाजा इससे बनने वाले जितने सीगे हैं ये सारे सुलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दरबा, इसी तरीके से समिआ, और इसी तरीके से करुमा। देखो ये तीनों जो फ़ेल हैं ये सुलासी मुजर्रद की ही मिसालें हैं, नसरा, दरबा, समिआ, करुमा। इनके मुज़ारे भी मैं बना देता हूँ। यंसुरु, यद्रिबु, यस्माउ, यक्रुमु। ठीक है, मुज़ारे मैंने इसलिए बना दी क्योंकि मुझे इसमें ज़र्फ़ बनाना है। अब यंसुरु से मुझे, भाई तुम तंसुरु से ही बना सकते हो, यंसुरु से बना सकते हो, ठीक है। वाहिद का सीगा होना चाहिए, बस अलामत मुज़ारे को गिराएंगे, उसकी जगह मीम मफ्तूहा लगा देंगे। तो यंसुरु क्योंकि आइन कलीमा इसका मज़मूम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइन कलीमे को फ़तहा लगाना पड़ेगा, तो मनसरु हो जाएगा। फिर उसके बाद लाम कलीमे को तनवीन दे देंगे तो मनसरुन हो जाएगा, मनसरुन, मनसरानी, मनासिरु। इसी तरीके से यहाँ पे मदरिबू, ठीक है, मदरिबू, मदरिबू, यहाँ पर क्योंकि आइन कलीमा पहले से मकसूर है और मज़मूम नहीं है इसलिए इसको उसके साथ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है, बस लाम कलीमे को हम तनवीन दे देंगे तो मदरिबुन, मदरिबानी, मदारिबु। इसी तरीके से यहाँ पर मीम मफ्तूहा लगाएंगे और तो क्या हो जाएगा, यस्माउ से मस्माउ हो जाएगा। यहाँ पर भी क्योंकि आइन कलीमा मज़मूम नहीं है उसके साथ भी हमें कुछ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है, बस लाम कलीमे पर तनवीन लगा देंगे तो मस्माउन, मस्माआनी, मसामिउ। इसी तरीके से यहाँ पर मीम मफ्तूहा लगाया पहले। करुमा, यक्रुमु, करुमा का मुज़ारे आता है यक्रुमु, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि आइन कलीमा मज़मूम है तो हमें यहाँ पर आइन कलीमे को मफ्तूह करना पड़ेगा पहले, तो मकरुमु से मकरमु कर दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद लाम कलीमे को तनवीन दे दूँगा तो मकरमुन, मकरमानी, मकारिमु, मकरमुन, मकरमानी, मकारिमु, ठीक है। दूसरी बात आज यहाँ पर यह समझाई गई कि सुलासी मुजर्रद के अलावा जो अफ़ाल हैं उनसे इसमें मफ़ऊल और इसमें ज़र्फ़ एक ही वज़न पर आएंगे, ये बात समझाई गई। मिसाल के तौर पर इज तनाबा, इस तन सारा, ये क्या लिखती है, इस तनसरा, इस तनसरा, ठीक है। ये 2 मिसालें मैं दे रहा हूँ, आगे आएगी। ये ज़्यादा मिसालें मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आगे तुम पढ़ोगे, अभी तुमने पढ़ा नहीं है। इनका मुज़ारे आता है, इज्तनाबा का मुज़ारे आता है यजतनिबु। भाई मुज़ारे बनाने का तो तरीक़ा यह है कि आप पहले अलामत मुज़ारे लेकर आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फ़ा कलीमा लेकर आएंगे, ठीक है। खैर यजतनिबु के वज़न पर आता है, इसका मुज़ारे जो है वो तो सुलासी मुजर्रद से बनेगा ना, ये सुलासी मुजर्रद नहीं है, सुलासी मज़ीद भी है। तो ये यजतनिबु के वज़न पर इसका मुज़ारे आता है, यजतनिबु,
यानी यफ्तइलू के वज़न पर आता है। इसका मुज़ारे आता है इफ्ताल के बाब से, आगे तुम पढ़ लोगे। इसका मुज़ारे आता है, खैर अभी मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। यज्तनिबु आता है और उसका आता है यस्तनसिरु, यस्तनसिरु, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें मफ़ऊल बनाने का तो तुम तरीका इसमें मफ़ऊल बनाने का तो तुमने तरीका पढ़ लिया है मफ़ऊल की गर्दान में। वो जो है कि मुज़ारे मजहूल से बनता है इसमें मफ़ऊल। तो यज्तनिबु मुज़ारे मारूफ़ है। मुज़ारे मजहूल कैसे बनता है कि अलामत मुज़ारे को ज़म्मा देते हैं और आखिर से पहले वाले हर्फ़ को फ़तहा दे देते हैं। अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दिया और आखिर से पहले वाले हर्फ़ को फ़तहा दे दिया तो युज्तनबु हो गया, यस्तनसिरु से युस्तनसरु हो गया, ठीक है। और अब क्या करना है, अलामत मुज़ारे को गिराकर में मफ्तूह लगा देंगे तो मुज्तनबु हो जाएगा। लाम कलिमे को ज़म्मा दे देंगे तो मुज्तनबुन हो जाएगा, ठीक है। ये मुज्तनबुन इसमें मफ़ऊल के माना में भी इससे लिए जा सकते हैं और इसमें ज़र्फ़ के माना भी इससे मुराद लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये एक ही वज़न इस्तेमाल होगा इसमें ज़र्फ़ का और इसमें मफ़ऊल का, यानी एक ही वज़न होता है सुलासी मुजर्रद के अलावा। इसी तरीके से मुस्तनसरुन, ये इसमें मफ़ऊल के माने में भी लिया जा सकता है और इसमें ज़र्फ़ के माने में भी लिया जा सकता है। तो ये थे आज के सबक के 2 अहम नुक्ते। अब आगे नज़्म है, फरमाते हैं लिखता हूँ अब मैं ज़रूर है इल्म सर्फ़, यानी अब मैं इल्म सर्फ़ के रूह से लिख रहा हूँ, यानी उसके इल्म सर्फ़ के क़वाइद के रूह से लिख रहा हूँ। साफ़ और वाज़ेह तरीक़े इसमें ज़र्फ़ बनाने का तरीक़ा बनता है फ़िअल मुज़ारे से ये इस्म, यानी इसकी गर्दान, और हमेशा होती है इसकी 2 किस्म। देखो ख़ुद कह रहे हैं कि 2 किस्म होती हैं, समझ गए। चलो उस हिसाब से भी 2 किस्में ली जा सकती हैं कि आप सुलासी मुजर्रद से एक किस्म बना लें और सुलासी मज़ीद फ़ी से 2 किस्म बना लें, इस लिहाज से भी 2 किस्म ली जा सकती हैं, ठीक है। एक है ज़र्फ़ मकान खुश, हाँ ये चीज़ मैंने नहीं बताई। देखो भाई ज़र्फ़ जो है ना, ज़र्फ़ ऐसे इसम को कहते हैं जो काम करने की जगह या वक्त को बताता है, ठीक है। और ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान का मतलब वो इसम होता है जो काम करने के ज़माने को बताता है, यानी वक्त को बताता है कि फ़लाँ वक्त में ये काम हुआ है। मिसाल के तौर पर दरबा, ये मारने के लिए आता है ना, मारने के लिए। तो मैं अगर बोलूँ मदरिबुन और इससे मेरी मुराद इसमें ज़र्फ़ ज़मान है, उसका मतलब होगा मारने का वक्त। तो भाई वो वक्त जिसमें पिटाई का फ़ेल हुआ है, काम करने का फ़ेल यानी मारने का जो फ़ेल हुआ है उसका वक्त वो बताएगा। और ज़र्फ़ मकान से मुराद होती है काम करने की जगह। दोनों का सीगा एक है, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान का सीगा एक ही है, यानी ज़र्फ़ की गर्दान में, इसमें ज़र्फ़ की गर्दान में दोनों का सीगा एक ही है। तो ज़र्फ़ के सीगे से इसमें ज़र्फ़ की गर्दान में बात कर रहा हूँ, ज़र्फ़ मकान भी मुराद लिया जा सकता है और ज़र्फ़ ज़मान भी मुराद लिया जा सकता है। यही मतलब था मेरे ये कहने का कि इससे काम करने की जगह भी मुराद ली जा सकती है और काम करने का वक्त भी मुराद लिया जा सकता है, क्योंकि ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान दोनों के लिए आता है ये एक सीगा इसमें ज़र्फ़ की गर्दान में। कह रहे हैं कि समझ गए, वही मैंने तो ये तुम्हें बताया कि भाई इन सीगों से काम करने का वक्त भी मुराद लिया जा सकता है और काम करने की जगह भी मुराद ली जा सकती है। इसी को अलग तरीके से समझाया उन्होंने कि भाई ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान जो काम करने के ज़माने को बताए यानी वक्त को बताए, और ज़र्फ़ मकान जो काम करने के की जगह को बताए। बनता है फ़िअल मुज़ारे से ये इस्म और हमेशा होती हैं इसकी 2 किस्म। एक है ज़र्फ़ मकान खुशलिक़ा, दूसरा ज़र्फ़ ज़माए बेख़ता, ठीक है, बेख़ता हो जाए, ठीक है। दूसरा ज़र्फ़ ज़मान बेख़ता, दूसरा ज़र्फ़ ज़माए बेख़ता, ठीक है। ये लगा दो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आता है वो एक ही सीगा मगर। अब देखो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों के लिए एक ही सीगा आता है, दोनों किस्मों के लिए ए बाहुनर। समझ गए? कह रहे हैं कि दोनों किस्मों के लिए एक ही सीगा आता है इसमें ज़र्फ़ की गर्दान में, हर वक्त नहीं। बस अलामत को गिरा कर दायमा, हमेशा अलामत को, अलामत मुज़ारे को गिरा कर फ़तह वाला मीम दोस्त जा लगा, यानी मीम मफ्तूह लगा दो उसकी जगह पर। आइन पर सीगे के कर लो नज़र, ज़म्मा है उस पर या कसरा या ज़बर। फिर आइन कलीमे के सीगे के आइन कलीमे को देखो, मुज़ारे के, उस पर ज़म्मा है या फ़तहा है यानी ज़बर है, या कसरा है यानी ज़ेर है। दो ज़बर तुम आइन पर कर ज़म्मा हो, यानी आइन कलीमे पर अगर मज़मूम है यानी उस पर अगर पेश है तो उसको ज़बर दे दो यानी फ़तहा दे दो, वरना उसके हाल पर ही छोड़ दो। समझ गए? करके आखिर हर्फ से ज़म्मे को दूर, दो बड़ा तनवीन को तुम भी ज़रूर। कह रहे हैं कि आखिरी हर्फ यानी लाम कलीमे पर जो तनवीन होती है मुज़ारे में, उसको हटाकर तुम उसकी जगह पर तनवीन लगा दो। एक माजी तीन हरफी के सिवा, इसमें मफ़ऊल और ज़र्फ़ का आएगा। कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद के अलावा जो है इसमें मफ़ऊल यानी सुलासी मज़ीद फ़ी हो या रुबाई वगैरह हो तो उसमें वो आगे हम पढ़ेंगे, रुबाई किसे कहते हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी किसे कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसी किताब में हो सकता है पढ़ लें। तो फरमा रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद के अलावा से इसमें ज़र्फ़ और इसमें मफ़ऊल का एक ही वज़न होता है। सही है? एक माजी तीन हरफी के सिवा, एक मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल और ज़र्फ़ का आएगा। खैर, आज का जो सबक है याद रखने का वो ये है, सबसे पहले तो इसमें ज़र्फ़ की गर्दान तुम्हें रटनी होगी, बिल्कुल रट लो। मफ़अलुन मफ़अलानि मफ़ाइलु, मफ़इलुन मफ़इलानि मफ़ाइलु, ये दो गर्दानें रट लो। फिर इनको बनाने का आसान कायदा ये है कि अगर मुज़ारे मकसूर लाइन है तो उससे इसमें ज़र्फ़ की गर्दान मफ़इलुन के वज़न पे आएगी, और अगर मकसूर लाइन नहीं है तो इसमें ज़र्फ़ की गर्दान उससे मफ़अलुन के वज़न पे आएगी। और एक तरीक़ा साहिब किताब ने लिखा है कि अगर मुज़ारे पर ज़म्मा, आइन कलीमे पर ज़म्मा हो तो उसको फ़तह से बदल दो, और अगर ज़म्मा ना हो तो उसको अपने हाल पे छोड़ दो। दोनों तरीक़ों में से कोई भी आसान लगे तुम उससे बना सकते हो। आगे सवालात हैं। कह रहे हैं कि मदरिबुन मंसरुन मक़तलुन से इसमें ज़र्फ़ की गर्दान करो। मदरिबुन मदरिबानी मदारिबु, मंसरुन मंसरानी मनासिरु, मक़तलुन मक़तलानी मक़ातिलु। आगे मदारिबु मसाजिरु मदारिसु के माना बताओ। देखो मदारिबु किस वज़न पे है? मफ़ाइलु के वज़न पे है ना, मदारिबु मफ़ाइलु के वज़न पे है, और ये जमा है किसकी? मदरिबुन की। तो मदरिबु इसका मादा क्या है? दरबा। दरबा का मादा किस लिए इस्तेमाल होता है? मारने के लिए। तो मदरिबुन का क्या माना होगा? पहले वाहिद का वज़न निकालो, मारने की एक जगह या वक्त। ठीक है, तो मदारिबु की से क्या मुराद हो सकता है? मारने की कई जगह या कई वक्त। इसी तरीके से मसाजिरु, इसका सबसे पहले मादा निकालो, साजादा। मसाजिरु मफ़ाइलु के वज़न पे साजादा इसका मादा निकला। सजरा सजदा करने के लिए आता है। ठीक है, तो मस्जिदुन आता है, मस्जिदुन सजदा करने की एक जगह। ठीक है, मसाजिरु सजदा करने की कई जगहें या सजदा करने के कई वक्त, ये भी हो सकता है। और मदरसुन मदरसानी मदारिसु, ये दर्स के लिए आता है, तो दर्स की कई जगह से मुराद ली जा सकती हैं, या दर्स की कई वक्त, यानी दर्स के कई वक्त या कई जगह। कह रहे हैं कि इनकी अरबी बताओ दो जगह मारने की। दरबा से बनेगा मदरिबुन मदरिबानी, मदरिबानी दो ज़बानें मदद करने के। अब देखो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने एक जगह ज़िक्र की और एक ज़माना ज़िक्र किया है। ठीक है, आएगा दोनों के लिए एक ही सीगा, तुम परेशान मत होना ये देख के, दोनों के लिए एक ही सीगा आएगा। ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान का एक ही सीगा आता है। ज़र्फ़ दोनों उससे मुराद लिए जा सकते हैं बैक वक्त, यानी बैक वक्त दोनों मुराद नहीं लिए जाएंगे, एक वक्त में एक मुराद लिया जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक मुराद लिया जा सकता है। दो ज़माने मदद करने के लिए, तो मदद करने के लिए क्या आता है? नासारा। तो मंसरुन मंसरानी, मंसरानी इसका जवाब हो गया। चलो भाई, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।